हाय एवरीवन। कल डीओपीटी की तरफ से 2022 में जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट थे सिविल सर्विसेज के, उनका सर्विस एलोकेशन किया गया है। किसको किस रैंक पे कौन सी सर्विस अलॉट की गई है उसका लिस्ट पब्लिश किया गया है। एंड इफ़ यू आर अ सिंसियर यूपीएससी कैंडिडेट तो आपको ये लिस्ट एक बार ज़रूर देखना चाहिए। और इसमें कुछ ट्रेंड हैं जो कि आप एनालाइज करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। जैसे कितने रैंक पे आईएएस मिला है, कितने रैंक पे आईपीएस मिला है, क्या बेसिकली डिफरेंट सर्विसेज की कट ऑफ रही है डिफरेंट कैटेगरीज़ में। आप इस पीडीएफ को देखोगे, इस सर्विस एलोकेशन की लिस्ट को देखोगे तो काफ़ी रैंक आपको मिसिंग मिलेंगे। वो क्यों मिसिंग है, उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं। इसके साथ आप अलग अलग सिंबल्स देखोगे, कहीं आपको डॉलर का सिंबल मिलेगा, कहीं स्टार का सिंबल मिलेगा, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है। इसके साथ और भी कुछ ट्रेंड्स हैं जिसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम कट ऑफ की बात करते हैं। ये 2022 का सर्विस एलोकेशन लिस्ट है। आईएएस के लिए जर्नल की जो फाइनल कट ऑफ है यूआर कैटेगरी की, वो 82 है इस बार। यू कैन सी कि ये लास्ट रैंक है जहाँ पे जनरल को आईएएस मिला है इन यूआर कैटेगरी। इसी तरह बाकी कैटेगरीज़ की बात करें तो कट ऑफ रैंक ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज फॉर आईएएस, आईएफएस एंड आईपीएस। जनरल के लिए आईएएस की लास्ट रैंक है 82, आईएफएस के लिए जनरल की लास्ट रैंक है 88 और आईपीएस के लिए 252। लास्ट ईयर की बात करें तो आईएएस की लास्ट रैंक फॉर जनरल थी 77, इस बार है 82। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आईएएस के लिए लास्ट रैंक है 302, आईएफएस के लिए 538 एंड आईपीएस के लिए 553। ओबीसी के लिए आईएएस है 434, आईएफएस है 512 एंड आईपीएस है 591। एससी की बात करें 577 फॉर आईएएस, 603 फॉर आईएफएस एंड 814 फॉर आईपीएस। एंड फाइनली एसटी की बात करें तो आईएएस के लिए 507 रैंक है, आईएफएस के लिए लास्ट रैंक है 567 एंड आईपीएस के लिए 765। लास्ट ईयर की बात करें जनरल के लिए तो यहाँ 77 मैंने आपको बता दिया है। लास्ट ईयर 77 रैंक पे लास्ट आईएएस मिला था। लास्ट ईयर जनरल का आईएफएस था 88 ही एंड आईपीएस जो था वो 228 था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें लास्ट ईयर तो 320 था फॉर आईएएस, आईएफएस के लिए 369 था एंड आईपीएस के लिए 440 था। ओबीसी को देखें तो लास्ट ईयर था 333, आईएफएस के लिए 385 था एंड आईपीएस के लिए 482 था। सो ये कट ऑफ रैंक रही इस बार के लिए और मैंने कंपेयर करके आपको बता दिया है कि लास्ट ईयर किस रैंक पे कौन सी सर्विस मिली थी, क्या कट ऑफ रैंक थी और इस बार क्या डिफरेंस है। एक ट्रेंड आप और नोटिस करोगे, अगर आप लास्ट ईयर टॉप 77 रैंक को देखोगे तो आपको 5 लोग ऐसे मिलेंगे जो आईएफएस चूज़ किए हैं ऑन आईएएस। बट इस बार थोड़ा आईएफएस का ग्लैमर बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस बार टॉप 82 रैंक में आपको 11 लोग ऐसे दिखेंगे जो आईएफएस लिए हैं ऑन आईएएस। एंड फ्रैंकली आई थिंक कि आईएफएस एक ऐसी सर्विस है जो आपको तभी अलॉट होनी चाहिए जब आप आईएफएस को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हो। नहीं तो मोस्टली आप ये देखोगे कि जिनको आईएएस नहीं मिल पाता है वो आईएफएस चूज़ कर लेते हैं, उनका सेकेंड या थर्ड प्रेफरेंस आईएफएस होता है। बट इन माय ओपिनियन अगर आप आज की बात करो तो आईएफएस एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही क्रूशियल जॉब है। जब भी आप आईएफएस चूज़ करते हो तो आप डिप्लोमेटिक अरीना में काम करते हो और आपका जो कोई भी स्टेप रहता है वो टूवर्ड्स सेफगार्डिंग नेशनल इंटरेस्ट रहता है। सो आई थिंक इन टुडेज़ वर्ल्ड आईएफएस बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है और ये उन्हीं को अलॉट होना चाहिए जो सिंसियरली इसके लिए पैशनेट हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़, आप जब लिस्ट देखोगे कई नाम के आगे आपको डॉलर साइन मिलेगा। जैसे यहाँ देखो एक डॉलर साइन है, इसके बाद यहाँ देखो एसटी के आगे डॉलर साइन है, यहाँ ओबीसी के आगे डॉलर साइन है। डॉलर साइन के साथ आपको स्टार की साइन भी मिलेगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे एक स्टार साइन है, यहाँ पे एक स्टार साइन है, यहाँ पे एक स्टार साइन है। डॉलर साइन आप कैटेगरी में देखोगे और स्टार साइन आप सर्विसेज में देखोगे। यहाँ देखो पूरा स्टार साइन है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये क्या सिग्निफाई करता है। इस पीडीएफ के आप लास्ट पेज पे जाओगे तो वहाँ पे क्लियरली डिफाइन है कि डॉलर साइन किसके लिए होता है और स्टार साइन का क्या मतलब होता है। लेट मी शो यू। देखो ये डॉलर साइन रहा, एलोकेटेड अगेंस्ट अनरिजर्व वैकेंसी एज ही शी इज़ अ जनरल मेरिट कैंडिडेट। इसका मतलब ये हुआ कि जिस कैंडिडेट के नाम के आगे, उसकी कैटेगरी के आगे डॉलर साइन बना हुआ है उसको एज अ जनरल कैंडिडेट कंसिडर किया गया है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखो, रैंक 2 में मिस गरिमा लोहिया के नाम के आगे डॉलर बना हुआ है। इवन दो उन्होंने अपना फॉर्म ओबीसी सर्टिफिकेट के थ्रू फिलअप किया था, बट उनको रैंक लिस्ट में एज अ जनरल कैंडिडेट कंसिडर किया गया है। ये तब होता है जब किसी कैंडिडेट का जो मार्क्स है वो एट पार विथ जनरल हो।
उन्होंने जो कट ऑफ क्लियर की है वो जनरल की कट ऑफ क्लियर की है, और जितने भी जनरल के क्राइटेरिया हैं सारे वो फुलफ़िल करते हैं। चाहे आप अटेम्प्ट की बात कर लो, चाहे आप एज की बात कर लो, चाहे आप कट ऑफ मार्क्स की बात कर लो। तो जब भी ऐसा होता है तो ये सिग्निफाई करने के लिए उनके कैटेगरी के आगे डॉलर साइन को लगाया जाता है। एकदम लेमन टर्म में आप ये समझ लो कि मान लो वो ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं भी लगाते तब भी उनकी सेकेंड रैंक आ जाती बिना कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट लिए। तो ये तो रही डॉलर साइन की बात। इसके बाद स्टार साइन का मतलब क्या होता है, किसी भी सर्विस के आगे अगर स्टार साइन बना हुआ है तो डैट मीन्स कि वो सर्विस अभी प्रोविजनल है। द सर्विस एलोकेशन ऑफ द कैंडिडेट अगेंस्ट हुज नेम एस्ट्रिक इज मार्क्ड इज प्रोविजनल एंड देयरफॉर मे स्टैंड चांस फॉर अपग्रेडेशन ऑफ द सर्विस। इसका मतलब यह हुआ कि मान लो किसी को IRS एलोकेट हुआ है और उसके सर्विस के आगे एस्ट्रिक साइन बना हुआ है, सो डैट मीन्स कि फ्यूचर में हो सकता है कि उसका सर्विस अपग्रेड हो जाए। और इसका कुछ भी रीज़न हो सकता है। उसके ऊपर के जो कैंडिडेट हैं जिनको हायर रैंक एलोकेट किया गया है, मान लो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट इनकम्प्लीट मिले, या तो उनका जो रिजर्वेशन क्लेम है वो अभी पेंडिंग है, वो क्लियर ना हो पाए। सो ऐसे डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। अगर उनके ऊपर के कैंडिडेट को किसी वजह से रैंक एलोकेट नहीं होता है तो इनकी रैंक जो है वो अपग्रेड हो सकती है। अभी मान लीजिए इनको 4th प्रेफरेंस मिला है, IRS मिला है, हो सकता है इनके 3rd प्रेफरेंस IPS हो, वो उनको बाद में मिल सकती है अगर उनके ऊपर के कैंडिडेट का कैंडिडेचर एक्सेप्ट नहीं होता है। तो ये रहा डॉलर और एस्ट्रिक साइन का सिग्निफिकेंस। इसके बाद आप लिस्ट में ये भी नोटिस करोगे कि कुछ रैंक ऐसी है जो मिसिंग है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो रैंक 105 मिसिंग है। रैंक 105 आई थिंक कि दिव्या तलवार मैम का था और उनको लास्ट ईयर IPS एलोकेट हुआ था, उनका सर्विस एलोकेशन यहाँ मिसिंग है। उसी तरह यहाँ पे रैंक 109 मिसिंग है, 108 के बाद डायरेक्टली 110 है। यहाँ देखो 121 मिसिंग है, 128 मिसिंग है, 130 मिसिंग है, 133 मिसिंग है। इसी तरह 142, 143 मिसिंग है, 157 मिसिंग है, 161 मिसिंग है, 170 मिसिंग है, 172 मिसिंग है, 176, 177 मिसिंग है, 184 मिसिंग है, 192, 199 और भी आप देखोगे तो आपको ऐसी बहुत सी रैंक जो है वो मिसिंग मिलेगी। सो ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है? देखो सबसे प्राइमरी रीज़न यहाँ पे सर्टिफिकेट का होता है। UPSC सर्टिफिकेट को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है और लास्ट के 2-3 सालों में तो ये स्ट्रिक्टनेस बहुत बढ़ गई है। पहले भी आपको बहुत से एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे इस चीज़ को लेके। कभी डेट का इशू होता है और UPSC बार बार क्लैरिफाई करती है इस चीज़ को लेके कि जो आपका डेट है वो 1 साल पहले का होना चाहिए। अगर आप EWS का सर्टिफिकेट लगा रहे हो तो वो लास्ट के फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। सो जो भी क्राइटेरिया, जो भी डायरेक्टिव UPSC देता है उसको आप फॉलो नहीं करोगे, उस हिसाब से आपका सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो UPSC आपका रैंक होल्ड कर लेता है। और वैसे भी ये फर्स्ट आइट्रेशन है, इसके बाद सेकंड आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन निकलता है। सो आपके पास टाइम रहता है, आपका रैंक जो होल्ड पे रहता है अपने क्लेम को जस्टिफाई करने के लिए। इसके बाद और भी रीजंस होते हैं। एजुकेशनल सर्टिफिकेट का इशू होता है, कई बार मेडिकल सर्टिफिकेट का भी इशू होता है। फॉर एग्जांपल आपको IPS मिल रहा है तो IPS के लिए प्रॉपर आपका BMI कुछ होना चाहिए। अगर आपका वेट एक्स्ट्रा है कुछ तो आपको टाइम मिलेगा कि आप इतने टाइम में अपना बॉडी वेट थोड़ा कम कर लो। तो ऐसे कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, वो आप फॉलो नहीं करोगे तो रैंक आपका होल्ड पे आ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मान लो आपको IPS मिला हुआ है और आप अपनी रैंक को इम्प्रूव करने के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको IS चाहिए, बट जो आपकी रैंक आई है उसमें आपको IS नहीं मिल रहा है एंड आपने उसके नीचे की सर्विस फिलअप ही नहीं की है, तो आपका रैंक वहाँ पे शो नहीं होता है क्योंकि आप IPS पहले हैं ही और वो सर्विस आपको एलोकेट नहीं होती है। सो ऐसे डिफरेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका रैंक होल्ड पे रहता है। एंड इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग भी नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने वाले हैं, कम से कम अपना सर्टिफिकेट आप प्रिपेयर कर लो, उसको लेके टेंशन नहीं होनी चाहिए। लास्ट में नोटिफिकेशन आता है तो फिर वही डेट का इशू आने लगता है कि मेरा सर्टिफिकेट अब का है, मेरा सर्टिफिकेट मई का है, जून का है। अभी आपके पास टाइम है, आप अभी सर्टिफिकेट प्रिपेयर कर लो। आप UPSC के लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन देखो और उसी हिसाब से अपना सर्टिफिकेट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करवा लो, ताकि लास्ट मोमेंट पे जाके एटलीस्ट सर्टिफिकेट को लेके कोई इशू ना हो। बहुत से एग्जांपल्स मैंने देखे हैं जहाँ पे सर्टिफिकेट की वजह से सर्विस एलोकेट नहीं होता है एंड UPSC इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट है क्योंकि बहुत से फेक सर्टिफिकेट बनने लगे हैं। इसके बाद इस PDF को देखोगे तो आपको एक ट्रेंड और भी मिलेगा एंड डेट इज़ की कैंडिडेट अब IRS कस्टम को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं ओवर IRS IT, क्योंकि अब आपको इंटरेक्शन करने को बहुत कम मिलता है एंड जब से IT में फेसलेस असेसमेंट आया है उसके बाद तो थोड़ा सा क्रेज़ और कम भी हो गया है।
एंड आप नेक्स्ट के 4-5 सालों में देखोगे तो कस्टम जो है उसकी प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू IRS IT। सो दीज आर सम ऑफ द ट्रेंड जो आप इस सर्विस एलोकेशन लिस्ट को देख के डिराइव कर सकते हो। और देखो, जब भी आप कोई सर्विस भरो आप उसी हिसाब से भरो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। तो कोई भी सर्विस भरो सोच समझ के, उसके पीछे थोड़ा रिसर्च कर लो कि किसका कैसा बैकग्राउंड है, किसमें कैसी वर्क लाइफ है। बहुत लोग को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं चाहिए होता है, तो वो उस हिसाब से सर्विस को चूज़ करते हैं। इसको मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। इसके साथ बहुत लोग मेंस में इंपॉर्टेंट डेटा के लिए पूछ रहे थे, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है मेंस के लिए जो आप यूज़ कर सकते हो। इस PDF को भी मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना एंड जो भी इंपॉर्टेंट डेटा होगा आप यहाँ से आराम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सो ये टॉपिक वाइज डेटा है एंड दिस विल हेल्प यू इन योर मेंस।